गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप एक्सेल में परचेस एंड सेल अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे परचेस एंड सेल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है, ठीक है। इसमें हमने सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम्स बनाए हैं। प्रोडक्ट नेम में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए हैं और परचेस में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट्स के 3 कॉलम है और सेल्स में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के 3 कॉलम है। क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी एंड अमाउंट है, ठीक है। तो पहले हम जैसे पहला प्रोडक्ट है मॉनिटर, ठीक है। हम इसकी क्वांटिटी लिखते हैं, यानी हमने 12 जो है मॉनिटर लिए हैं, ठीक है। अब उसमें एक मॉनिटर का रेट जो है वो 15,000 है, ठीक है। अब हम उसी तरह हम नीचे के भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्वांटिटी और रेट चढ़ा देते हैं। जैसे कीबोर्ड की हमने 21 कीबोर्ड्स लिए हैं और एक कीबोर्ड का रेट है 200। सीपीयू का भी हम ले लेते हैं जिसमें हमने 14 सीपीयू लिए हैं और उसमें एक सीपीयू का नेम है, रेट है 2600, ठीक है, 2600। अब उसी तरह हम नीचे के भी चढ़ा लेते हैं, ठीक है। 31 और 150 एक का रेट, ठीक है। और इसका है 24 और हम ले लेते हैं 14,000, ठीक है। अब उसी तरह स्कैनर का है 6 और इसकी जो पर यानी एक स्कैनर का रेट है वो है 14,000, ठीक है। और ले लेते हैं यूपीएस जो लिए हैं हमने 15। अब उस एक यूपीएस का रेट है तुम्हारा 2100, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एसएमपीएस हमने लिए हैं 18 और एक एसएमपीएस का रेट जो है वो तुम्हारा है 2400, ठीक है। अब हमने लिए है वाईफाई का है 24 वाईफाई लिए हैं। अब उस एक वाईफाई का रेट है तुम्हारा 200, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जो है तुम्हारा पहले है पेन ड्राइव, 26 पेन ड्राइव्स लिए हैं। उस एक पेन ड्राइव का रेट है तुम्हारा 600, ठीक है। अब हम इसका अमाउंट निकालेंगे। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। तो हम इसका पहला निकालेंगे। मॉनिटर हमने एक लिए हैं 15,000 के। अब हमारे वो 12 मॉनिटर हमारे कितने अमाउंट में हमें मिलेंगे, तो इसका फॉर्मूला है इक्वल टू क्वांटिटी इनटू हम ले लेंगे हमारा रेट, ठीक है। हम इसको एंटर मार देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है वो 12 मॉनिटर का जो रेट है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें जो ये नीचे के हैं हम इसको सिंपल क्या करेंगे, नीचे के निकालने के लिए हम इनको क्या कर देंगे, सिंपल ड्रैग कर देंगे। तो हम इसे ड्रैग कर देते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली सबके अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा है सेल। अब हमने कितने में बेचा, ठीक है, हमने कितने में सेल किया। तो हमारा है हमने 7 कंप्यूटर सेल किए हैं जिसमें एक की कीमत हमने लगाई है, रेट लगाया है 14,000, ठीक है। अब हम उसी तरह हम नीचे के भी नोट डाउन कर लेते हैं। 14 हमने जो है वो सेल किए हैं और उसका एक का जो रेट है वो है 190 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और उसी तरह हम नीचे के भी फिल कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने नीचे के भी जो क्वांटिटी और रेट है वो फिल कर दिए। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने परचेस में लगाया था, ठीक है। परचेस का फॉर्मूला मैं फिर बताती हूँ, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है परचेस का फॉर्मूला होता है इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। तो हम लगाएंगे इक्वल टू, इसकी जो क्वांटिटी है
और इनटू हम क्या लगाएंगे उसका रेट। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। जो इसका अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। अब हम इसे सिंपल हम सबके अमाउंट निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सबके अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक यानी जो सामान जो है, जो हमने प्रोडक्ट लिए हैं उसमें से जो बचे हैं, ठीक है, तो अब इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू परचेस की क्वांटिटी, परचेस की जो क्वांटिटी है वो हम लेंगे यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, हमारी सेल की क्वांटिटी, ठीक है, जो कि 7 है, और हम इसको एंटर मार देंगे। ठीक है, जो परचेज जो क्लोजिंग स्टॉक का जो क्वांटिटी है वो हमारी आ गई है। ठीक है, अब जो हमारा उसका अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कैसे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी ले लेंगे, उसमें सिंपल कर्सर रखेंगे, फिर इनटू क्या करेंगे, परचेस की जो रेट है, परचेस का जो रेट है वो ले लेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट है वो भी आ जाएंगे। अब इसको भी हम सिंपल क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो इसको हम सिंपल ड्रैग कर देते हैं, यहाँ पर भी हम ड्रैग कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो सारा सबकी क्लोजिंग स्टॉक की रेट और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला जो हमारा होता है, यानी हमें उससे नुकसान हुआ या हमें उससे क्या हुआ, फायदा हुआ है, तो हम लेंगे इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लेंगे, उसमें क्लिक करेंगे, प्लस सोल्ड अमाउंट, सोल्ड का जो अमाउंट है वो ले लेंगे, और माइनस क्या करेंगे हम, परचेस का अमाउंट, परचेस का अमाउंट यहाँ से हम एंटर, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो -7,000 यानी हमें इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसी तरीके से हम सिंपल यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, जिसमें हमें सब में पता चल जाएगा हमें किस में लॉस हुआ है और किस में हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।